13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ ही मिनट बाद भारत की लोकतंत्र का दिल गोलियों की आवाज से कांप उठने वाला था। सोचो, अगर उस दिन थोड़ी सी भी देरी होती तो शायद भारत के टॉप लीडर्स एक ही जगह पर निशाना बन जाते। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जिसका मकसद था पूरे देश को हिला देना। सुबह करीब 11:40 पर संसद का सत्र अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर अभी भी कई बड़े नेता और 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से संसद के गेट की तरफ बढ़ती है। कार पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा होता है और इसी झूठी पहचान की वजह से वो सिक्योरिटी को कंफ्यूज कर देती है। गेट के पास आते ही अचानक सब कुछ बदल जाता है। कार रुकती है और उसमें से निकलते हैं 5 भारी हथियारों से लैस हमलावर। उनके हाथ में AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और विस्फोटक सामग्री होती है और बिना किसी चेतावनी के वो सीधे फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज हर तरफ गूंज उठती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत एक्शन में आती है। सबसे पहले CRPF की एक बहादुर जवान कमलेश कुमारी, उन्होंने हमलावरों को देखते ही अलार्म बजाया, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी। उन पर गोलियां चलाई गईं और वहीं उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी एक छोटी सी चेतावनी शायद देश के सबसे बड़े नेताओं की जान बचाने वाली साबित हुई। हमलावर संसद परिसर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत गेट बंद कर देती हैं और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त मुठभेड़। लगभग 30 मिनट तक गोलियों की आवाज नहीं रुकती। हर तरफ तनाव, डर और अफरा तफरी का माहौल होता है। सिक्योरिटी कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावरों का सामना करते हैं। एक एक करके सभी 5 आतंकियों को मार गिराया जाता है, लेकिन इस लड़ाई में देश ने अपने कई वीर जवान खो दिए। इस हमले में 9 लोगों की जान गई, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF की एक महिला सैनिक और संसद स्टाफ के लोग शामिल थे। कई लोग घायल भी हुए। सबसे बड़ी बात, इस हमले का असली निशाना भारत के टॉप लीडर्स थे। उस वक्त उपराष्ट्रपति और कई मंत्री बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। अगर हमलावर अंदर घुस जाते तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता। इस हमले के पीछे पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का नाम सामने आया, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। हमले के बाद पूरा देश सदमे में था, लोग गुस्से में थे और हर जगह एक ही सवाल था, इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। दोनों देशों ने अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात कर दी और दुनिया को डर था कि कहीं ये तनाव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। जांच शुरू होती है और कुछ ही दिनों बाद एक नाम सामने आता है, मोहम्मद अफजल गुरु। उस पर आरोप लगता है कि उसने हमलावरों की मदद की। उसे गिरफ्तार किया जाता है और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे मौत की सजा दी जाती है। कई सालों बाद 2013 में उसकी सजा को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह हमला रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा और मजबूत हो सकती थी? इस हमले ने भारत को एक बड़ा सबक दिया। सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया गया। संसद और महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी और जांच और सख्त कर दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान देकर देश को बचाया। कमलेश कुमारी जैसे वीर, दिल्ली पुलिस के जवान और वो सभी लोग जिन्होंने बिना डरे आतंकियों का सामना किया। अगर उन्होंने उस दिन हिम्मत ना दिखाई होती तो आज इतिहास कुछ और होता। 13 दिसंबर 2001, एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा दिन जब देश ने अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने हीरो खो दिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि देश सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि उन जवानों से चलता है जो चुपचाप अपनी जान दे देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक याद है, एक बलिदान है और एक चेतावनी भी कि कभी भी देश की सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।